तो देखो आज का जो टॉपिक है वो क्या होगा, स्पेरिकल मिरर्स। स्पेरिकल मिरर्स यानी कि गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण क्या होते हैं जैसा कि हमने बता भी चुके हैं, लेकिन फिर बता रहे हैं। आज हम स्पेरिकल मिरर्स, इनकी क्या क्या डेफिनेशंस हो सकती है, इनमें कौन कौन से पॉइंट्स हैं, उनको सबको डिटेल में सीखेंगे। किसमें सीखेंगे? डिटेल में सीखेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले आप लोगों के सामने एक फेस यानी कि एक आ रही है, देखो इनकी आपको इन ये चीजें पढ़ने में मिलेंगी। क्या पढ़ने को मिलेगा आपको? ध्रुव क्या है, द्वारक क्या होता है, क्या प्रकाशिक अक्ष है, फोकस क्या होता है, वक्रता केंद्र क्या, वक्रता त्रिज्या क्या है, ये सब चीजें आज आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी, जैसा कि आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है ना, ऐसा ही, ठीक है। तो देखो सबसे पहले हम एक स्पेरिकल मिरर्स बनाते हैं, ठीक है। स्पेरिकल मिरर एक गोला बनाते हैं, जैसा कि हमने बनाया भी था कल, लेकिन आज फिर बना रहे हैं। एवरीथिंग यानी कि हम क्या करते हैं, हर चीज को मान ही लेते हैं, ठीक है ना। यू नो दैट वी आर वेरी इंटेलिजेंट पर्सन, सो लेट सपोज दिस इज अ स्पेरिकल मिरर, ठीक है। तो हमने क्या किया, इसमें स्पेरिकल मिरर लिया है कोई भी स्पेयर, ठीक है, कांच का गिलास, उससे क्या किया, अपने को कट कर दिया। अगर हमने इधर पीछे की तरफ पॉलिश की है तो ये कैसा दर्पण होगा, कॉनकेव मिरर होगा, ठीक है, यानी कि बाहर है, तो इसीलिए क्या कहते हैं इसको, अवतल दर्पण कहते हैं, ठीक है ना, जैसा कि कल हमने सीखा था। अब हम क्या करेंगे, जो एक्स्ट्रा में बचा हुआ है इसको हम रफ नहीं करेंगे। अब ये जो स्पेयर खींचा जाता है, इसका कोई ना कोई क्या होता है, एक सेंटर होता है, तो इसी को क्या कह देते हैं, इसी को कहते हैं इसका वक्रता केंद्र। वैसे स्पेयर का क्या कहते थे, केंद्र, और ये हमारा मिरर की बात कर रहा है, तो इसीलिए इसको क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र, सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी कि जहां से ये खींचा जाता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है ना। तो क्या लिखेंगे, इसकी डेफिनेशन क्या आई है, गोले का केंद्र वक्रता केंद्र कहलाता है। द रेडियस द सेंटर ऑफ स्पेयर इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है ना। तो क्या आया है, गोले का केंद्र वक्रता केंद्र कहलाता है, गोले का केंद्र वक्रता केंद्र कहलाता है, ठीक है। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी कि द सेंटर ऑफ स्पेयर इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो ये था, ठीक। तो इतने देखो ये हम, ठीक है ना, तो ये था। अगला देखो, गोले का, अगर मान लीजिए इस पर हमने जैसा कि करते हैं, एक नॉर्मल टाइप का हम डाल रहे हैं, ठीक है, वैसे यहाँ पे जरूरत नहीं है, ठीक है, फिर भी हम बता रहे हैं। एक एक्स्ट्रा में ये डाली हमने यहाँ पे एक, ठीक, ये क्या है, नॉर्मल। तो अगर हमने ये नॉर्मल डाला है, इसको जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है, तो इसका नाम से सी आ रहा है, तो इसको सी से डिनोट कर देते हैं हम लोग। किससे कर देते हैं, सी से डिनोट कर देते हैं, इसे सी से डिनोट कर देते हैं। और ये जो है सी, और ये जो जहाँ पे मिल रहा है, इसे कह देते हैं अपनी तरफ से क्या, पी, पोल, इसे क्या कहते हैं, पोल, ध्रुव, ठीक है ना, इसे पी से डिनोट कर देते हैं। तो ये भी क्या होता है, दर्पण का ये बिल्कुल बीचों बीच भाग में होता है, जैसे यहाँ से यहाँ दर्पण लिया, मिरर लिया, इसके ठीक बीचों बीच भाग में ये होगा, तो इसीलिए क्या कह देते हैं, दर्पण का मध्य बिंदु, दर्पण का मध्य बिंदु, दर्पण का ध्रुव कहलाता है। द मिडिल पॉइंट ऑफ द मिरर इज कॉल्ड पोल, इज कॉल्ड पोल, दर्पण का मध्य बिंदु, दर्पण का ध्रुव कहलाता है। द मिड पॉइंट ऑफ द मिरर इज कॉल्ड पोल, इसे इट इज डिनोटेड बाय पी, इसे पी से डिनोट करते हैं, ठीक है ना। अगला देखिए, यहां से वक्रता केंद्र से ध्रुव तक की दूरी, यानी कि परिधि तक की दूरी, जो जैसे कि गोले में होता है, उसे क्या कहते थे, त्रिज्या कहते थे, त्रिज्या कहते थे। यहां पर भी त्रिज्या ही कहते हैं, लेकिन इसका नाम क्या होता है, वक्रता त्रिज्या। क्या होता है इसका नाम, वक्रता त्रिज्या, यानी कि रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है, इसे क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या कहते हैं। किसी प्रकार का कोई डाउट? अगर मान लीजिए यही जो खींची गई है, इसको कहीं से भी यानी कि कम ज्यादा कर सकते हैं,
ऊंची नीची कैसी भी हो, यानी कि सीधी सी बात है, ये कितनी भी लंबी हो, चाहे इधर की साइड में चाहे इधर की साइड में, तो इसे कहते हैं प्रकाशिक अक्ष। तो इसे क्या कहते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं। और ये जो खींची गई है हमने अभी अभी जो खींची है, इसे कहते हैं प्रकाशिक अक्ष, ऑप्टिकल एक्सिस। इसे क्या कहते हैं, प्रकाशिक अक्ष, प्रकाशिक अक्ष, ऑप्टिकल एक्सिस इसे कहते हैं। ठीक है ना, ये हो गया। अब अगर हम इसी को यहाँ पर m, जो इसका शुरुआत का जो पार्ट है इसको m, और इधर जो एंड है इसको n दे दें, या m1 m2 दे दें, या mn दे दें, तो इससे जो कहते हैं, इससे कहते हैं दर्पण का द्वारक। यानी कि इसकी जो लंबाई होती है इसे क्या कहते हैं, दर्पण का द्वारक कहते हैं। दर्पण का द्वारक कहते हैं। क्या कहते हैं, दर्पण का द्वारक, यानी कि अपर्चर ऑफ मिरर कहते हैं, अपर्चर ऑफ मिरर। ये होता है दर्पण का द्वारक। द्वारक कितना इसका द्वार है, कितना इसका गेट है, तो इसे ही कहते हैं दर्पण का द्वारक। ठीक है ना, तो इस तरह से हमने दर्पण का द्वारक सीखा। हमने क्या क्या सीखा है, ध्रुव सीख लिया, वक्रता केंद्र सीख लिया, वक्रता केंद्र सीख लिया, वक्रता केंद्र, वक्रता त्रिज्या, प्रकाशिक अक्ष और दर्पण का द्वारक, इन सबको सीखा। अब बारी आती है दर्पण के। देखो एक और पॉइंट होता है जो क्या होता है, जैसे ये वक्रता केंद्र और ये ध्रुव, ये वक्रता केंद्र है और ये ध्रुव, इसके बीचों बीच में अगर मान लीजिए कि यहाँ पे बीचों बीच, इसे कहते हैं फोकस। इसे क्या कहते हैं, फोकस। ठीक है, कुछ लोग फोकी भी कहते हैं, फोकस या फोकी ये कहते हैं, बिल्कुल बीचों बीच में। यानी कि अगर जो वक्रता त्रिज्या है इसे हम लोग आर से डिनोट करते हैं। कैसे करते हैं, कैपिटल आर, आर फॉर रेडियस। तो वक्रता केंद्र को किससे करते हैं, कैपिटल आर से डिनोट करते हैं। फोकस तो एफ से डिनोट करते हैं, स्मॉल एफ भी लिख सकते हैं, कैपिटल एफ भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो हमने कैपिटल एफ लिख ली। तो यहाँ से ये क्या होती है, आधी दूरी पर होती है, यानी कि एक एफ ये, एक एफ ये, तब मिलकर क्या बना, आर। तो आर बराबर क्या आ गया, एफ प्लस एफ, यानी कि 2f। तो r बराबर क्या आ गया, 2f। ये वक्रता केंद्र, वक्रता त्रिज्या और फोकस के बीच में रिलेशन भी हो गया। ठीक है ना, वक्रता केंद्र, वक्रता त्रिज्या और फोकस के बीच में ये रिलेशन हो गया। यानी कि जो वक्रता त्रिज्या होती है वो फोकस से डबल होती है, 2 गुनी होती है, जिसकी जितनी भी लंबाई होगी उससे डबल होती है। ठीक है ना, इसमें किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं। आगे देखिए, आगे हम इसमें आपको इनके जो बीच की दूरी होती है, ये वक्रता त्रिज्या आपका बता, इसे आर से डिनोट करते हैं, फोकस को एफ से डिनोट करते हैं। अगर यहीं पर मान लीजिए कोई भी वस्तु की लंबाई होगी, वस्तु कोई भी वस्तु दी है, चाहे वो हमारी पेंसिल हो, चाहे वो पेन हो, चाहे वो स्वयं हम हो या आप हो, कोई भी चीज है, वस्तु की लंबाई, अगर हम वस्तु की लंबाई यानी कि वस्तु की लंबाई, ठीक है, यानी कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, इसे हम h से डिनोट करेंगे। किससे डिनोट करेंगे, h से। ठीक है, अगर प्रतिबिंब की लंबाई, जैसा कि प्रतिबिंब हम बनने बता भी चुके हैं, प्रतिबिंब की लंबाई, इसे हम लोग h डैश से डिनोट करेंगे। ठीक है ना, इसे किससे करेंगे, h डैश से डिनोट करेंगे। अगर वस्तु की दूरी, यानी कि सीधी सी बात है, ध्रुव से वस्तु की दूरी, और जो भी दूरी नापेंगे कहाँ से नापेंगे, ध्रुव से। ध्रुव से वस्तु की, ध्रुव से ये क्या है, प्रतिबिंब की लंबाई को किससे डिनोट करते हैं, एच डैश से डिनोट करते हैं। प्रतिबिंब की लंबाई के बाद अगर हम ध्रुव से वस्तु की दूरी, जो भी वस्तु रखें तो उसकी दूरी, यानी कि ध्रुव से वस्तु की दूरी, ध्रुव से वस्तु की दूरी, इसको हम, इसको स्मॉल u से डिनोट कर दें।
ठीक है। और वस्तु के बाद ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी यानी कि डिस्टेंस ऑफ ध्रुव एंड द डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम पोल, ठीक है। यानी कि ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी स्मॉल b से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो ये इनके डिनोट करते हैं, ठीक है। और इसमें एक नई चीज और नहीं, ठीक है। इतनी चीजें हो गई H-U-V। अगला देखिए आगे क्या बताएंगे हम, आगे बता रहे हैं इसमें H हो गया ये। हाँ एक चीज और बता दें, ये पोल है। जैसा कि मैथ में अगर आप लोगों ने देखा होगा, मैथ तो सबने देखी है ना, मैथ, ठीक है। अब जैसे कि मैथ में ये क्या होता है, ओरिजिन होता है। ओरिजिन से इधर जाने पर एक्स एक्सिस, इधर जाने पे ये वाई होता है, ये एक्स डैश होता है, ये वाई डैश एक्सिस होता है। इधर ये सब प्लस का, अगर यहाँ से इधर जाते हैं तो प्लस का साइन आता है, ऊपर की साइड जाते हैं तो प्लस का, नीचे इधर जाते हैं तो माइनस का, इधर जाते हैं तो माइनस का। बिल्कुल सेम ऐसा ही इधर भी होता है, ऐसा ही बिल्कुल सेम डिट्टो इसमें भी होता है। यानी कि हम लोग क्या करेंगे, हर चीज को फोकस से देखे चलेंगे। कहाँ से, सॉरी पोल से, ध्रुव से। कहाँ से लेके चलेंगे, ध्रुव से, यहाँ से पोल से लेके चलेंगे, ठीक है। इसको रफ करते हैं। अगर पोल से इधर की साइड जाएंगे, पोल से देखो इसको हम, ठीक है, ये था। अब हम जैसे कि ये पोल को मान ले रहे हैं P, अगर हम पोल से इधर की तरफ जाएंगे, गिनेंगे हमेशा इधर, तो कैसा साइन आएगा, माइनस का। अगर हम पोल से इधर की साइड जाएंगे तो कैसा साइन आएगा, प्लस का। अगर हम ऊपर की साइड जाएंगे तब भी प्लस का, नीचे जाएंगे तब भी माइनस का आएगा, ठीक है ना। इधर जाएंगे प्लस का, ऊपर जाएंगे तो प्लस का, पीछे जाएंगे तो पीछे का मतलब क्या हो गया, डिमोशन। डिमोशन का मतलब क्या हो गया, बेकार, यानी कि माइनस। नीचे हम गड्ढे में जा रहे हैं, नीचे जा रहे हैं तब भी क्या हो गया, माइनस में हो गया। अगर ऊपर जा रहे हैं तो आसमान में जा रहे हैं, यानी कि प्लस का। और आगे जा रहे हैं तो भी क्या होगा, प्लस का, यानी कि ये प्लस का था। तो इससे आपने गोलीय दर्पण की पूरी चीज़ें डिटेल में सीख ली हैं। और आशा करते हैं आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए राधे राधे।